everyone, welcome back to your own YouTube channel मेट्रिक इंग्लिश मीडियम। तो हम लोग फिज़िक्स में चैप्टर पढ़ रहे थे लाइट, ठीक है। तो हम लोग जो है कहाँ पर थे, कनकेव और कन्वेक्स की बात कर रहे थे, मिरर, राइट। तो यहाँ पर क्या है देखते हैं हम लोग। यहाँ पर बात की जा रही है द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर में बी कर्व्ड इनवर्ड एंड आउटवर्ड। यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो इनवर्ड भी हो सकता है और आउटवर्ड भी हो सकता है, मतलब अंदर और बाहर दोनों। स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड and this faces toward the center of sphere is called concave mirror। तो concave mirror ये है जो इनवर्ड जिसका धंसा हुआ है, ठीक है, और जिसका आउटवर्ड है वो है कन्वेक्स, ठीक है। तो ये मान लेते हैं ये है जिसका बाहर से पॉलिश्ड होगा उसको हम लोग बोले कनकेव। देखिए केव की जैसा हाथ को ऐसे कीजिए, हाथ भी ऐसे केव की तरह हो रहा है, ठीक है। अंदर धंसा हुआ है केव, अंदर जो धंसा हुआ हो और अंदर जो धंसा हुआ और बाहर से जो कर्व हो केव जैसा। केव में समझिए ये केव है, ये गुफा ऐसा होता है ना, तो इस चीज़ को हम लोग ऐसे समझते हैं, ये है गुफा, ये सेम चीज़। गुफा के बाहर ये है, उस गुफा के बाहर ही ना घास रहता है, ग्रास, तो ये है ग्रास, घास, और नीचे जगह है धंसा हुआ है, नीचे यहाँ पर धंसा हुआ, राइट। तो इसको बोलेंगे कनकेव मिरर, ठीक। और इसका उल्टा और जो ये धंसा हुआ, दैट मीन्स कि ये इस अंदर इसका क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, ठीक है। अब इसका उल्टा होगा कन्वेक्स। कन्वेक्स जो है बाहर से जो है ऐसा है ना, तो कन्वेक्स क्या होगा कि वो अंदर से पॉलिश्ड होगा और बाहर इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। उल्टा कनकेव में क्या था, अंदर में बाहर में क्या था, उसका पॉलिश था, राइट, और कन्वेक्स का अंदर पॉलिश होगा, ठीक है, और बाहर इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, ठीक। तो इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके ये सब में आप खुद पढ़िए, इसको समझ में आ जाएगा। हम लोग डायरेक्ट मुद्दे की बात में आते हैं। ये है, एक मिनट, सबसे पहले बेसिक चीज़ जो हम लोग क्या करेंगे अभी पता चल जाए क्या करना है। यहाँ पर हम एक्स्ट्रा ले लेते हैं। वेट, ये डिलीट करते हैं। ये हो गया हम लोग का एक्स्ट्रा पेज, ठीक है। इस पे हम लोग थोड़ा बेसिक समझते हैं, तो ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिक्स कुछ समझते हैं हम लोग कनकेव मिरर के मुकाबले में। ये है आपका, ठीक है, यहाँ जो है बाहर सामने का बाहर से पैक्ड है, मतलब बाहर से पॉलिश्ड है, दैट मीन्स इट्स अ कनकेव मिरर, राइट। लिख देते हैं यहाँ पर कनकेव, ठीक है, ठीक है। और फिर ये जो अब बेसिक चीज़ समझना, ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस, इसको हमेशा याद रखना। ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये जो है आपका ये है पोल, ठीक, ये है आपका फोकस, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, इसको याद रखना है। अच्छा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर क्यों, ठीक है, देखिए इसको
ऐसा मान लेते हैं ये एक गोल है, ठीक है, हो गया। ये अगर इसको ना बीच से बांटे, ठीक है, तो ये इसका बीच होगा, ये होगा सेंटर। तो यहाँ से यहाँ तक का पार्ट ये है, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट है, इसको बोल रहे हैं हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो ये पार्ट, तो जिसको जो हम बनाएंगे, जब अच्छे से बनाएंगे तो ये पूरा गोल हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बोलते हैं और रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तो ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, जो ये वाला पार्ट, ये है। अब फोकस इसका आधा है, ये अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है, या रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे तो ये फोकस हो गया। मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर और ये फोकस, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है फोकस, ठीक है। तो ये सेम चीज है, ये वाला, ठीक। अगर हम सही से बनाए इसको, लेट मी, वेट, ठीक है। अरे यार कैसे हो रहा है ये, ठीक है। अरे वेट 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 वेट, नहीं हो रहा है, ये मिट ही नहीं रहा है। अगर ये मान ले गोल है ये, ठीक है, ठीक है, तो हम जो है बीच से काट रहे हैं इसको, ठीक। और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हम समझाने के लिए, ठीक। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है। तो सेम हम इसको अब आधा कर देंगे, इसको आधा, अब इसका आधा हम पढ़ेंगे। दैट ये कनकेव, ये बाहर से अगर ये है तो ये कनकेव, अगर अंदर है तो ये कन्वेक्स। तो इसी को बोल रहे हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। हर जगह यही पढ़ने वाले। आई थिंक अब ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, ठीक। अब यहां से देखिए इसको, सॉरी वेट वेट लेट मी, ठीक, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। और ये हो गया हमारा पोल, ये हो गया इसका आधा, ये हो गया क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, या इसको सी बोलते हैं हम लोग, तो सी बोलते हैं। और ये हो गया हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये आपको याद रखना। एंड दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक को हम लोग हमेशा याद रखना है, यहाँ से यहाँ तक को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इसको इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और इसको पोल बोलते हैं। ये आपको, सॉरी ये हो गया, सॉरी कहाँ क्या दिमाग है मेरा, वेट वेट वेट, इसको बोलते हैं फोकस, सॉरी आई एम सॉरी, इसको बोलते हैं फोकस, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर या रेडियस ऑफ कर्वेचर, कोई बोले, ठीक है। और वी नो दैट कि 2f c इक्वल्स टू 2f, ठीक है। तो हम लोग आगे ये फॉर्मूला देखेंगे, ठीक। तो ये क्लियर है, ठीक है। तो ये समझ लेते हैं। A flat paper begins burning smoke, वेट वेट, यहाँ पर ये सब आप खुद पढ़िएगा, ये हम नहीं बताएंगे। इसमें लिखा हुआ है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर जो अभी बताया कहाँ से कहाँ तक, सब ये सब लिखा हुआ है। तो द पेपर begins to burn, produce smoke, eventually may catch fire. Why does it burn? The light from the sun is converged at a point, a sharp bright spot mirror. अब देखिए कि एक एक्सपेरिमेंट है कि एक कनकेव मिरर है, ठीक है, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि कनकेव मिरर है, ठीक है, ये कनकेव मिरर, ये आपको दिख रहा है, ये कनकेव मिरर जो है, ये कनकेव मिरर ये कन्वर्ज कर रहा है लाइट को, ये लाइट इन्फिनिटी से आ रहा है, एक जगह जमा कर रहा है, इसलिए एक जगह जमा करने के टर्म को हम बोलते हैं कन्वर्ज, ठीक है, कि लाइट को एक जगह जमा कर रहा है। तो जब कनकेव मिरर जो है, जब कनकेव मिरर को पास किया जाएगा, जब इन्फिनिटी से लाइट आएगा और कनकेव मिरर में पड़ेगा तो एक जगह लाइट को जमा कर देगा, ठीक है, और उस पेपर में लाइट जब जमा हो जाएगा तो वो पेपर में हीट पैदा होगा और वो हीट से क्या होगा कि पेपर में फायर लग जाएगा, मतलब आग लग जाएगा, ठीक है, ठीक, क्योंकि शार्प और ब्राइट लाइट उसमें गिरता है, इसीलिए इससे ये पता चला कि सच मिरर जो कि लाइट को कन्वर्ज करता है, इसको कनकेव मिरर बोलते हैं, ठीक है। कनकेव मिरर क्या कर रहा है, शार्प ब्राइट लाइट को कन्वर्ज कर रहा है एक जगह, जिससे कि बर्न हो रहा पेपर, ठीक। इनफैक्ट दिस स्पॉट ऑफ लाइट इज द इमेज ऑफ सन ऑन द शीट, और ये क्या सन का इमेज है जो इन्फिनिटी से आ रहा है। दिस पॉइंट इज ऑन द फोकस of concave mirror. The heat produced due to the concentration of sunlight ignites the paper. और क्या हो रहा है कि कनकेव मिरर क्या कर रहा है कि कनकेव मिरर से जो लाइट पास कर रहा है वो कहाँ से पास कर रहा है, वो फोकस से, यहाँ से है ना, ये दो लाइट कहाँ से पास हो रहा है, फोकस से, और फोकस में जमा करता है लाइट, और जिससे कि सनलाइट क्या कर रहा है, एक जगह जमा हो जा रहा है और वो जला दे रहा है पेपर को। द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोजिशन ऑफ द मिरर गिव्स द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, और ये मिरर का जो है अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ दे रहा है। अब जो है यहाँ पर सेम बात की गई है कि जब कन्वेक्स मिरर में पड़ेगा इन्फिनिटी लाइट तो वो कन्वर्ज नहीं होगा, वो डाइवर्ज होगा, बट अंदर ऐसा लगेगा कि वो कन्वर्ज हो रहा है, वो फोकस से ही जाएगा, बट अब जो है कन्वर्ज नहीं हो रहा है, अब डाइवर्ज हो रहा है, ठीक है। इसको हम लोग यहां पर समझते हैं। ठीक है, देखिए आप, ये है हम बना रहे हैं कनकेव मिरर, ठीक है, ठीक है, ये बाहर से ये पॉलिश्ड है, ये हो गया पोल, सेंटर ऑफ फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक। लाइट पैरेलल है, लाइट पैरेलल है, तो कहाँ से पास होगा, ये हमेशा फोकस से पास होगा, ये कहाँ से पास होगा हमेशा, वेट, ये हमेशा कहाँ से पास होगा, ठीक है, ये हमेशा कहाँ से पास होगा, ये फोकस से पास होगा, ठीक। तो ये लाइट कहाँ से आ रहा है, ये लाइट इन्फिनिटी से आ रहा है, ठीक है, तो ये कनकेव हो गया, ठीक। बट उल्टा केस होगा कन्वेक्स में, ये अंदर से क्या होगा, पॉलिश रहेगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये आपका पोल, ये अंदर फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक। ये इन्फिनिटी से लाइट आ रहा है, ठीक, सॉरी, इसका फोकस जो है ना वो यहाँ नहीं होगा, इसका फोकस जो है, सॉरी, हमको फिर से बनाना होगा, यहाँ बनाते हैं, ठीक है, ये अंदर से
ठीक, ये पोल, ये फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये आ रहा है आपका इन्फिनिटी से, ये भी इन्फिनिटी से। अब देखिए ये फोकस से ही होके गुजरेगा, बट ये जो है लाइट को क्या कर जाएगा, ये देखिए हो ना, ये लाइट को जो है डाइवर्स कर दिया। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक जो जमा हो रहा है, इसको हम लोग कन्वर्स बोलते हैं, कन्वर्स, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइवर्स। ये टर्म याद रखना है। कनकेव मिरर हमेशा लाइट को कन्वर्स करेगा, एक जगह जमा करेगा, और कन्वेक्स मिरर जो है हमेशा लाइट को डाइवर्स करेगा, यानी फैलाएगा। ठीक, ये सब चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ। अब देखिए जो सेम बात है कि इन दिस रिलेशनशिप बिटवीन ठीक है, क्या है कि अब रिलेशनशिप क्या है फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर का। सॉरी, वहां पर जो लिखे था ना ये था R इक्वल्स टू 2F, इसको हम लोग R से डिनोट करते हैं, रेडियस ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर है, राइट। हम इसको बाद में देखेंगे, पहले इस चीज़ को देखने के लिए हमको रूल्स पता होना चाहिए। रे डायग्राम मतलब कि जो भी रे है, मतलब जो भी रे है वो किस तरीके से वो फॉलो करेगा, वो कैसे रे डायग्राम बनेगा, है ना। वो सबसे पहला रूल जो है ये वाला है, राइट, ये वाला है। यू मस्ट हैव एन, आपको ये याद कर लेना है कि कैसे होगा, राइट। सबसे पहला रूल है कि क्या है, सबसे पहला रूल है कि a ray parallel to the principal axis after reflection will pass through the principal focus in the case of concave mirror, or appears to diverge from the principal focus in the case of convex mirror। मतलब कि concave mirror है ये वाला, राइट। अगर कोई भी लाइट जो है, अगर कोई रे ऑफ लाइट, ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो कोई रे ऑफ लाइट, ठीक है, तो वो रे जो है वहाँ वो किधर से गुजरेगा, वो फोकस से होकर गुजरेगा। ये पहला रूल है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है। और देखिए ये सही भी है, जब ये इस पे पढ़ रहा है तब ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कर रहा है। एंगल I इक्वल्स टू एंगल R, एंगल I इक्वल्स टू एंगल R, दिस फॉलोज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। उसके बाद सेम वही कन्वेक्स मिरर में वही कि ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस। इफ लाइट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन वो डाइवर्ज हो जाएगा, ठीक है, वो डाइवर्ज हो जाएगा, सॉरी, वो डाइवर्ज हो जाएगा, लेकिन वो फोकस से ही पास होगा, इसमें कोई डाउट नहीं इस बात में, ठीक है। ठीक, तो ये आपको याद रखना है कि when ray of light is parallel to the principal axis it will pass through the focus, either it is from concave mirror और convex mirror, ठीक है। बस फर्क इतना है कि कन्वेक्स मिरर में डाइवर्स हो जाएगा और कनकेव में कन्वर्स होगा, बस यही फर्क है। हमने बताया था कि कन्वर्स का मतलब होता है जमा होना और डाइवर्स का मतलब होता है फैलना, ठीक है। दूसरा रूल, क्या है कि इफ क्या है, रे पास through the principal focus of a concave mirror or ray which is directed to the principal focus concave mirror, वो अब ये सेम चीज़ है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर रे ऑफ लाइट ये
कनकेव मिरर है। अगर रे ऑफ लाइट जो है वो फोकस से पास हो रहा है तो वो पास, अगर वो फोकस से, वेट लेट मी, अगर रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल फोकस से, सॉरी हाँ प्रिंसिपल अगर फोकस से पास कर रहा है तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, वो पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के, है ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस के ये पैरेलल हो गया। सेम चीज़ वहाँ क्या हो रहा था, वहाँ पर ये हो रहा था कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल था तो वो फोकस से पास कर रहा था, राइट। लेकिन यहाँ पर फोकस से पास कर रहा है तो वो पैरेलल हो जा रहा है, ठीक है, बस ये फर्क है, दोनों सेम है, एक अगर याद है तो दूसरा भी याद है। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है कोई रे तो वो फोकस से पास करेगा, अगर कोई रे फोकस से पास कर रहा है तो वो सॉरी, ठीक है, तो प्रिंसिपल फोकस से अगर पास कर रहा है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, वो रे ऑफ लाइट, बस सेम वही चीज़ है। यहाँ पर कन्वेक्स मिरर में वही है। ये है आपका, सॉरी ये है आपका, ये फोकस से पास कर रहा है, ठीक है, ये फोकस से पास कर रहा है और ये क्या हो रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया, ठीक है। ये दूसरा आपको याद रखना अच्छे से। फिर तीसरा देखते हैं। अगर रे ऑफ लाइट जो है यहाँ पे लिखा हुआ, अगर रे ऑफ लाइट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर गुजर रहा है, अगर रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजर रहा है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो वहीं से अनडिविडेटली वहीं से जाके गुजर जाएगा, ठीक है। सेम चीज़ है, अगर कन्वेक्स मिरर में भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजर रहा है तो वो वहीं से अनडिविडेटली वहाँ से निकल जाएगा, मतलब जहाँ से आया है वहीं से वो गुजरेगा, ठीक है। ये तीसरा जो आपको याद होना चाहिए। लास्ट, ठीक है, चौथा क्या है, अगर रे ऑफ लाइट जो है पोल में डायरेक्ट अगर गिर रहा है, पोल में गिर रहा है, पोल स्ट्राइक कर रहा है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या बनाएगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा, जहाँ पर कि फॉलोज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जहाँ पर कि एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मेकिंग इक्वल एंगल्स विद द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से वो इक्वल एंगल्स बनाएंगे, है ना, वो इक्वल एंगल्स बनाएंगे, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर हो जाएगा, ठीक है। सेम हो गया आपका कन्वेक्स मिरर में भी, जब वो प्रिंसिपल जब रे ऑफ लाइट पोल में स्ट्राइक करेगा तो वो सेम जो है, ठीक है। तो यहाँ पर एक नोट क्या है कि रिमेंबर इन ऑल द एबव केसेस लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आर फॉलोड। नोट क्या है कि ऑल द केसेस रिफ्लेक्शन आर फॉलोड एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस the incident ray and reflected in such way that reflection equals to the, वही बात है यहाँ पर कि क्या होगा कि रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे जो है वो पॉइंट्स ऑफ नॉर्मल वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। अब हम लोग असल में जो है इमेज फॉर्म देखेंगे, कैसे कनकेव मिरर से इमेज फॉर्म हो रहा है, ठीक है। ये देखिए, जब जो है ये चीज़ आपको एकदम याद करना है। सबसे पहले जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपको पढ़ा है वो जो है आपको रट जाना है बिल्कुल। फिर से एक बार करा देते हैं, कहाँ गए देखते फिर से, कहाँ पेज, यस
ठीक है, देख ले, लेट्स सी कि पहला रूल क्या था कि पहला रूल क्या है कि अभी हम कनकेव के लिए बता रहे हैं, कन्वेक्स दोनों सेम होगा कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो कोई भी रे तो वो हमेशा फोकस से होके गुजरेगा। ठीक है, ये दूसरा रूल क्या था, अगर प्रिंसिपल एक्स है, ये फोकस है, और कोई रे फोकस से गुजर रहा है, ठीक है, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वो हो जाएगा। ठीक, ये दूसरा हो गया। तीसरा क्या था, अगर कोई भी रे जो है फोकस सेंटर कर्वेचर, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर सेंटर ऑफ ये है, अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजर रहा है तो जहाँ से गुजर रहा है वहीं से अनडेफिनेटली वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, जहाँ से गया है वहीं से वो वापस आ जाएगा। ठीक, और चौथा रूल क्या था कि अगर कोई चौथा रूल कि अगर कोई रे ऑफ लाइट है, ठीक, अगर वो पोल्स में जाके, ये पोल है ना, ये पोल में अगर जाके स्ट्राइक कर रहा है तो वो क्या बनाएगा, वो एंगल बनाएगा इसके बीच में, एंगल ऑफ आई इक्वल्स टू एंगल ऑफ आर, यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल्स टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये रूल बनाएगा। ये 4 रूल है, आपको रट लेना है। ठीक, आप देखिए, अब रूल का यहाँ हम लोग बहुत अच्छे से यूज करेंगे। देखिए, अगर सबसे पहला रे फॉर्मेशन ऑफ रे डायग्राम है ना, रे डायग्राम सबसे पहला इमेज फॉर्म का क्या है, अगर ऑब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी में हो, इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर, जिसको हम लोग कभी नाप नहीं सकते, इसका एग्जैक्ट हम लोग नाप से, इन्फिनिटी मतलब अनंत है ना, जैसे आपका सनलाइट इन्फिनिटी में है, ठीक है, उसका एक्चुअल क्या हम लोग किलोमीटर नाप पाएंगे, एक्चुअल नहीं नाप पाएंगे, उसको हम अप्रोक्सीमेट ही मानेंगे, है ना। तो अगर लाइट जो है वो इन्फिनिटी से आ रहा है, ठीक, ये रे ऑफ लाइट है, तो हमको क्या पता है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है ना। तो जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा तब वो कहाँ से पास करेगा, ये कहाँ से पास, सॉरी, ये कहाँ से पास करेगा, फोकस से, ठीक है, ये भी फोकस से पास करेगा, क्योंकि पहला ही रूल देखे कि अगर रे ऑफ लाइट जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो फोकस से गुजरेगा, मतलब इसका जो ये है, इसका जो इमेज है वो फोकस में जाके बनेगा, और इमेज का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, बहुत छोटा, मतलब डिमोनाइज्ड, बहुत ही छोटा। यहाँ पर अब इस चीज़ को आप यहाँ समझ देखिए, एट इन्फिनिटी में है तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ पर बन रहा है, मतलब कहाँ पर बन रहा है, फोकस में बन रहा है, और साइज इमेज का साइज क्या है, वो डिमोनाइज्ड, हाईली डिमोनाइज्ड पॉइंट साइज, मतलब बहुत छोटा, मतलब सन इतना बड़ा है लेकिन फोकस में बनने का उसका पॉइंट साइज इमेज बन रहा है, ठीक है। और उसका नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल का मतलब कि वो स्क्रीन के सामने बनेगा, रियल का मतलब विच विल फॉर्म इन फ्रंट ऑफ स्क्रीन, एंड वर्चुअल का मतलब हो गया विच विल फॉर्म बिहाइंड द स्क्रीन, जो स्क्रीन के पीछे बनेगा उसको बोलते हैं हम लोग वर्चुअल, ठीक है। और इन्वर्टेड मतलब उल्टा, रियल के साथ लगभग इन्वर्टेड बनेगा, रियल एंड यहाँ में लिखा हुआ रियल एंड इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल के साथ इन्वर्टेड होता है, और वर्चुअल के साथ होता है इरेक्ट। वर्चुअल मतलब जो कि स्क्रीन के पीछे बने, और इरेक्ट का मतलब होता है लंबा, ये लंबा होना, ठीक है।
ठीक है, तो ये पहला वाला खत्म हो गया। दूसरा वाला देखते हैं। अब देखिए इन पहले हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ था, इन्फिनिटी में। अब इन्फिनिटी से पास में हम लोग ला लिए किसके, सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, ये सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास लाए, है ना। इसको इमेजिन कीजिए, इन बहुत दूर था, इन्फिनिटी में था। अब ऑब्जेक्ट को पास ला लिए मिरर के और सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास में रखे, है ना। पास लाइन मतलब सी, बियॉन्ड सी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास में, ठीक है। ऑब्जेक्ट को ला लिए हम लोग, ठीक है। अब जो है ऑब्जेक्ट ये पैरेलल रहेगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो वो हमेशा किससे पास करेगा, फोकस से पास करेगा, ठीक है। ठीक, ये पहला हो गया, है ना। आपको ये रूल दिख रहा है, पहला रूल हम लोग पढ़े थे। फिर हम लोग क्या पढ़े थे कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी रे अगर जा रहा है तो कहाँ से गुजरेगा, जहाँ से आया है वहीं से गुजर जाएगा। अब देखिए यहाँ लाइन कट रहा है, यहाँ पर कट रहा है, दैट मीन्स कि ये क्या हो गया, इस ऑब्जेक्ट का ये हो गया इमेज, ठीक है। और देखिए इमेज क्या है, छोटा है, मतलब स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। और ये रियल होगा एंड इन्वर्टेड होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है ना, देखिए बियॉन्ड द सी है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास में है। तो पोजीशन बन कहाँ पर रहा है, आपका जो इमेज कहाँ बन रहा है, बिटवीन द एफ एंड सी, है ना, बिटवीन द एफ एंड सी। देखिए ये कहाँ बन रहा है, एफ एंड सी, एंड एफ के बीच में, बिटवीन द एफ एंड सी। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में था तब वो फोकस में बन रहा था, लेकिन जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सी आया तब वो फोकस से थोड़ा हटकर इसके बीच में, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में आ गया, है ना। कॉन्सेप्ट याद, मतलब कॉन्सेप्ट है, याद भी नहीं करना है आपको, ऐसे ही याद हो जाए, थोड़ा दिमाग को खोल के रखना है, ठीक है, समझ में आ गया। से अब देखिए ये बियॉन्ड द सी था, सी के पास में था, ठीक है। अब जैसे कि इन्फिनिटी से हम लोग बियॉन्ड द सी में लाए हैं, अब बियॉन्ड द सी से हम लोग सी पे लाएंगे, ऑब्जेक्ट को सी पे लाएंगे। तो ऑब्जेक्ट को जब सेंटर ऑफ कर्वेचर में हम लोग ला रहे हैं, रख रहे हैं, तब ये हो गया आपका रे डायग्राम कि ये जो है आपके पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये कहाँ से पास करेगा, ऑब्वियसली फोकस से पास करेगा, ठीक। और फिर यहाँ से जो है ये भी फोकस से पास करेगा, है ना। तो रे कहाँ पर जाके मिला, यहाँ में मिल रहा रे, मतलब कि ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब जब सेंटर ऑफ कर्वेचर में हम लोग ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर को ऑब्जेक्ट में रख रहे हैं तो ऑब्जेक्ट सेम साइज हो रहा है, सेम साइज देन ऑब्जेक्ट, मतलब जो इमेज होगा वो सेम साइज होगा ऑब्जेक्ट के। और ये तो रियल और इन्वर्टेड होगा, ये देखिए, ठीक है ना। एट सी जब हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर में रख रहे हैं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर में ही बन रहा है, सेम साइज बन रहा है, रियल और इन्वर्टेड बन रहा है ना, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर में ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी वहीं बन रहा है, सेम साइज बन रहा है, ठीक है। और रियल और इन्वर्टेड तो है ही। इन्वर्टेड क्यों, यहाँ से अब दिख रहा होगा, इन्वर्टेड क्यों, देखिए यहाँ देखिए, ये ऑब्जेक्ट जो है ऐसे है, इसका मुंह ये इधर है, लेकिन जब बन गया है यहाँ पर, ये मुंह इधर हो गया, ये उल्टा हो गया, है ना। सीरिये
रियल एंड इन्वर्टेड, रियल के साथ हमेशा लगभग इन्वर्टेड ही होता है। ठीक, अब देखिए, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर में था, अब इसको और हम लोग पास ला रहे हैं, किसके पास ला रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर में था, अब हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम लोग किस कहाँ पर ला रहे हैं, यहाँ पर ला रहे हैं, बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। ठीक है, जैसे कि हम लोग इन्फिनिटी से पहले बियॉन्ड द सी लाए, है ना, इन्फिनिटी से बियॉन्ड द सी लाए, फिर बियॉन्ड द सी से हम लोग सी पर लाए, अब सी से हम लोग कहाँ पर ला रहे हैं, बिटवीन द सी एंड एफ। अब देखिए क्या होगा, अब बिटवीन द, वेट लेट मी इरेज दिस, ठीक है। देखिए, अब बिटवीन द, सॉरी हाँ ठीक है, बिट ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट को कहाँ ला रहे हैं, बिटवीन द सी एंड एफ। तो अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ से एक रे पास होगा जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस की, ये फोकस से होगा पास होगा, ठीक है, और एक जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा, जहाँ से आया है वहीं पर चल जाएगा। देखिए यहाँ पर रे जो है यहाँ पर कट रहा है, दैट मीन्स कि ये हमारा क्या है, इमेज है। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट छोटा है यहाँ पर, है ना, ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर छोटा है और इमेज बड़ा है, तो इमेज क्या है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इस चीज़ को, सेम चीज, बिटवीन द सी एंड एफ, बन कहाँ रहा है, बियॉन्ड द सी, और इन लार्ज मतलब बड़ा है, रियल एंड इन्वर्टेड। देखिए यहाँ पर है ना, मतलब अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन द सी एंड एफ में रख रहे हैं तो कहाँ पर बन रहा है, बियॉन्ड द सी, और रियल एंड इन्वर्टेड, और ऑब्जेक्ट से बड़ा है। अब यहाँ पर गौर की बात है, सेम चीज़ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बियॉन्ड द सी ऑब्जेक्ट, गौर से देखिए, यहाँ पर बियॉन्ड द सी ऑब्जेक्ट था, तो इमेज कहाँ बन रहा था, बिटवीन द सी एंड एफ, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट सिर्फ उल्टा है, ऑब्जेक्ट बिटवीन द सी एंड एफ है, और इमेज कहाँ बन रहा है, बियॉन्ड द सी। सेम हुआ ना, खाली यहाँ पर ऑब्जेक्ट के इमेज के जगह यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, यहाँ इमेज है, और यहाँ सॉरी यहाँ ऑब्जेक्ट है, यहाँ इमेज है, और यहाँ ऑब्जेक्ट है, यहाँ ऑब्जेक्ट है, यहाँ इमेज है। ठीक है, ठीक, ये दोनों चीज़ आपको समझ में आ गया। उसके बाद अब जो है, अब हम लोग ऑब्जेक्ट को सी से हटाकर, सॉरी अब यहाँ बिटवीन द सी एंड एफ था, अब सी बिटवीन से हटाकर अब हम लोग एफ में ला रहे हैं ऑब्जेक्ट को एफ में रख रहे हैं, फोकस में रख रहे हैं, तो ये पैरेलल होगा। ठीक है, फिर ये जो यहाँ से पास करेगा अनडिवाइडेडली, तो यहाँ देखिए पैरेलल हो गया। तो हम लोग पहले क्या देखे थे, पहले केस में कि अगर इन्फिनिटी में था ऑब्जेक्ट तो उसका इमेज कहाँ बना था, फोकस पे। अब उल्टा हो रहा है, अब फोकस पे है ऑब्जेक्ट और उसका इमेज कहाँ बन रहा है, इन्फिनिटी में। दोनों मिला हुआ है ना, यहाँ देखिए ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, यहाँ पर ये और ये सेम है, ये और ये सेम है। ठीक है, आपको ये दिख रहा होगा, ये सेम है आपस में, ये सेम है, खाली थोड़ा मतलब चेंजिंग है, खाली हम लोग अगर इंटरमिशन करते हैं कि जहाँ पर ऑब्जेक्ट है वहाँ इमेज है, जहाँ इमेज है वहाँ ऑब्जेक्ट है,
तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब जो है ये यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट हम लोग शुरू से देख रहे हैं, इन्फिनिटी यहाँ था, यहाँ से यहाँ तक आया, अब यहाँ पर आएगा बिटवीन द पोल एंड फोकस। अब ऑब्जेक्ट जब बिटवीन द पोल एंड फोकस में हम लोग रखेंगे, ये है ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये देखिए ये सबसे लास्ट रूल है ना, यहाँ से गया रे और ये पोल में गिरा तो वो जो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो कर रहा है। ठीक है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से वो जाएगा तो वहीं से वापस हो जाएगा। ठीक है, और ये पीछे बन रहा है ऑब्जेक्ट, ये दोरे पीछे मिल रहा है, ये दोरे पीछे मिल रहा है, इसीलिए हम लोग ऐसे शो कर रहे हैं, पीछे बन रहा है। तो देखिए ऑब्जेक्ट कितना छोटा है और इमेज कितना बड़ा है, यानी लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। जब हम तो यहाँ हम लोग बोलेंगे कि जब व्हेन वी विल पुट ऑब्जेक्ट बिटवीन द फोकस एंड पोल, तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, बिहाइंड द मिरर। ये उल्टा साइड है, ये वर्चुअल बन रहा है, यानी हम लोग बिहाइंड द मिरर बन रहा है, और इरेक्ट मतलब लंबा बन रहा है ना, जो इमेज से लंबा बड़ा बन रहा है। इसलिए यहाँ पर देखिए लिखा हुआ कि बिटवीन द पोल एंड फोकस रखेंगे तो बिहाइंड द मिरर बन रहा है, और इन लार्ज यानी साइज बड़ा उसका है, और वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। ठीक है, और जब हम लोग फोकस पे रख रहे हैं ऑब्जेक्ट को तो एट इन्फिनिटी में बन रहा है और हाईली इनलार्ज है। ठीक है, हाईली इनलार्ज बड़ा और रियल इन्वर्ट, सब जगह रियल एंड इन्वर्टेड, सिर्फ एक जगह छोड़ के, ये छोड़ के, है ना, लास्ट पॉइंट ये छोड़ के। ठीक है, ठीक, तो ये कंप्लीट हो गया फॉर्मेशन ऑफ, ये हो गया आपका कि रे जो है रे डायग्राम या इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर, ये कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम लोग यूज, कनकेव मिरर का यूज क्या क्या है, यूजेस ऑफ कनकेव मिरर। ठीक है, कनकेव मिरर आर कॉमनली यूज इन टॉर्च, सर्च लाइट एंड व्हीकल्स हेडलाइट टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट। यानी कनकेव मिरर को हम लोग यूज करते हैं किसमें, टॉर्च में, सर्च लाइट में, और व्हीकल्स का यानी गाड़ी का, कार और बाइक सब का हेडलाइट में, जो कि पावरफुल बीम ऑफ लाइट देता है जिससे। ठीक है, दे आर often used as shaving mirror to see large image to the of the face। और कनकेव मिरर को हम लोग यूज़ करते हैं कि शेव करने के लिए। ठीक है, जो नाई लोग यूज़ करते हैं वो शेव करने के जिससे कि ऑब्जेक्ट बड़ा दिखे या हमारा फेस बड़ा दिखे। ठीक है, द डेंटिस्ट यूज कनकेव मिरर टू सी लार्ज इमेजेस ऑफ टीथ ऑफ पेशेंट जो डेंटिस्ट है वो भी जो है इसको कनकेव मिरर को यूज़ करते हैं जिससे कि पेशेंट का जो टीथ है वो बड़ा दिखे। लार्ज कनकेव मिरर्स आर यूज टू कॉन्सेंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेस। और सोलर फर्नेस में भी हम लोग जो है कनकेव मिरर को यूज करते हैं। कैसे, जैसे कनकेव मिरर है, इन्फिनिटी से लाइट आ रहा है तो वो फोकस में, यहाँ पर फर्नेस है तो यहीं पर सारा लाइट पड़ रहा है, यहीं पर सारा लाइट पड़ रहा है, इसीलिए। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। इसमें दो ही केस है तो ये जल्दी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, कन्वेक्स मिरर में हमेशा क्या होगा, वर्चुअल इमेज बनेगा, मतलब पीछे बनेगा। ये मिरर के ये सामने पोर्शन होगा, ये पीछे पोर्शन। अगर सामने बन रहा है इमेज तो वो होगा रियल एंड इन्वर्टेड, अगर पीछे बन रहा है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। देख रहे हैं, ये सारा सामने बन रहा है, सारा सामने बन रहा है, इसलिए रियल एंड इन्वर्टेड था। बट ये सिर्फ पीछे बन रहा है, इसीलिए ये वर्चुअल एंड इरेक्ट हुआ। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए कि अगर ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी में है, ठीक है, ये इन्फिनिटी का साइन है, तो वो जो है प्रिंसिपल है ना, ये ऑब्जेक्ट है, ये इन्फिनिटी में है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो वो फोकस से पास होगा। ये पैरेलल है, ये भी फोकस से पास होगा, ठीक है। तो ये फोकस से पास हो रहा है, यानी फोकस में बन रहा है। इसमें भी मतलब कन्वेक्स मिरर में भी जब ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी में था तब वो फोकस में बन रहा है। जब इन्फिनिटी में है तब फोकस में बन रहा है ना। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में है, बन कहाँ रहा है, फोकस में, लेकिन फर्क है बिहाइंड द मिरर, वहाँ पर मिरर के सामने बन रहा था, यहाँ पीछे बन रहा है मिरर के, ठीक है। हाईली डिमनाइज, सेम, बहुत छोटा, मतलब बहुत डिमनाइज, बहुत छोटा पॉइंट साइज, और ये वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। और कनकेव मिरर में था रियल एंड इन्वर्टेड। इसमें बस दो ही केस है, ठीक है। अब जो है बिटवीन द इंफिनिटी एंड द पोल ऑफ द मिरर, मतलब इंफिनिटी, ये है इंफिनिटी, जैसे ये है जैसे ये है इंफिनिटी, और इस पोल के बीच में कहीं भी रख दें आप, तो यहाँ पर रखें, ये अगर पैरेलल है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये पास हो रहा है, किससे पास होगा, ये फोकस से पास होगा, है ना, ये फोकस से पास होगा। और ये जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास, ये सेंटर ऑफ कर्व, अरे यहाँ पर पता नहीं ये हो क्यों नहीं रहा, इतना समझ लीजिए, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है, लीव दिस, ठीक है। तो ये यहाँ पर इमेज बन रहा है, तो इमेज बहुत छोटा है, डिमनेस है ना, छोटा है, कि बिटवीन द इंफिनिटी एंड पोल में रखें तो बन कहाँ पर रहा है, ऑब्जेक्ट कहाँ बन रहा है, बिटवीन द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, और छोटा है, बहुत डिमनेस है ऑब्जेक्ट इमेज, और पीछे बन रहा है इसलिए वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। ये खत्म। अब आते हैं हम लोग यूजेस ऑफ कनकेव मिरर। यूज क्या है, यूज क्या है कि कनकेव मिरर जो है, कन्वेक्स मिरर आर कॉमनली यूज्ड इन रेयर व्यू विंग्स मिरर इन द व्हीकल्स, यानी जब हम लोग कार में या कार और बस में जो हम लोग जो यहाँ पर जो पीछे देखने के लिए यहाँ पर जो ये रहता है, क्या बोलते हैं, बाइक में या कार में जो आईना रहता है वो पीछे देखने का रेयर व्यू, मतलब ये कन्वेक्स मिरर क्या करेगा, जब पीछे जितना भी इमेज है उसको छोटा करके दिखाएगा। इसीलिए ना छोटा करके अगर नहीं दिखाता तो उतना बड़ा पीछे का जगह क्या एक छोटे से मिरर में दिख पाता नहीं, इसीलिए वो ऑब्जेक्ट, वो इमेज जो बनाता है ऑब्जेक्ट का, तो वो छोटा करके बनाता है, छोटे से इसमें, ठीक है। The mirror are fitted on the side of vehicles, enabling the driver to see traffic behind them, behind him or her to facilitate safe driving। यानी जो कन्वेक्स मिरर है वो हम लोग रेयर व्यू में यूज़ करते हैं कि पीछे जो ट्रैफिक है, कार बस क्या आ रहा है वो हम लोग देख पाएँ। और कन्वेक्स मिरर जो है, कन्वेक्स मिरर आर प्रेफर्ड बिकॉज दे ऑलवेज गिव एरेक्ट थ्रू डिमनीज इमेज, मतलब एरेक्ट हमेशा लंबा और डिमनीज मतलब छोटा सा पॉइंट साइज का इमेज देगा, बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट का वो पॉइंट साइज डिमनीज छोटा इमेज देगा।
also have wider field of view as they are curved outward. They thus convex mirror are able to the driver to view much larger area than be possible in plane mirror. मतलब उस जो इमेज है सॉरी कन्वेक्स मिरर है वो उसमें हायर मच क्या है वाइडर फील्ड है, मतलब वो बड़े इमेज को पीछे जो बड़ा पूरा ट्रैफिक है उसको छोटे से इसमें मिरर पे दिखा पाए, जो कि प्लेन मिरर में नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये था आज का क्लास। और इसके बाद हम लोग देखेंगे साइन कन्वेंशन और मिरर फार्मूला। उसके बाद मिरर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बाद हम लोग पढ़ेंगे आपका लेंस पढ़ेंगे। ठीक है, आसान है चैप्टर, आपको आसानी लग रहा होगा। ठीक है, तो आज का होमवर्क यही रहा। सबसे पहले ये आपका रहेगा होमवर्क कि आप इसको बनाइएगा। ठीक है, ये अगर नहीं बनेगा तो आई विल एक्सप्लेन आफ्टर नेक्स्ट क्लास। इन नेक्स्ट क्लास आई विल एक्सप्लेन। ठीक है, उसके बाद आपका मेन होमवर्क यही है कि आपको ये मिरर इमेज, ये मतलब इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर और आपका ये रे डायग्राम आपको याद होना चाहिए। अगर याद नहीं है तो आप रे डायग्राम नहीं बना पाइएगा। ठीक है, और आप प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाइएगा कौन कहाँ कैसे बन रहा है। ठीक है, तो फिर इस क्लास में यही तक रखता है। तब तक देखिए, बाय बाय। और हाँ, अब लेट नहीं होगा, हम लोग 3-4 क्लास में ही चैप्टर ख़त्म कर देंगे। ठीक है, ओके बाय।